नरेशन अर्थात डायरेक्ट इनडायरेक्ट। आज हम समझने वाले हैं नरेशन अर्थात डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच। नरेशन का ही मतलब होता है डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच। तो प्यारे बच्चों, आज हम पढ़ने वाले डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच। डायरेक्ट का मतलब होता है प्रत्यक्ष और इनडायरेक्ट का मतलब होता है अप्रत्यक्ष। एक बार पहले इसको समझते हैं। डायरेक्ट का मतलब ये होता है, जैसे यहाँ पर कोई व्यक्ति राम है, यदि मैं किसी बात को राम से कहता हूँ तो अर्थात मैं सीधे राम से कह रहा हूँ, इसका मतलब ये डायरेक्ट होता है। और इनडायरेक्ट का मतलब क्या होता है, यहाँ पर श्याम है, मैं किसी बात को, अपनी सूचना को डायरेक्ट श्याम से ना करके पहले मैं राम से कहता हूँ और राम जाकर श्याम से बताता है, इसका मतलब इनडायरेक्ट हो गया है। आइए कुछ और एग्जांपल देखते हैं डायरेक्ट और इनडायरेक्ट का मतलब। डायरेक्ट का मतलब ये होता है, जैसे हम कोई वोट देते हैं, जैसे ग्राम प्रधान को यदि हम सीधे मत देते हैं, हम उनको डायरेक्ट वोट दे रहे हैं, उसे कहते हैं प्रत्यक्ष अर्थात डायरेक्ट। इनडायरेक्ट का मतलब यह होता है, जैसे प्रधानमंत्री का चुनाव हो गया, पहले हम संसद को चुनते हैं, उसके बाद तब जाकर के जो संसद होते हैं मुख्यमंत्री को चुनते हैं, सॉरी प्रधानमंत्री को चुनते हैं। अर्थात इस प्रक्रिया को कहते हैं हम डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट। तो इस प्रकार से डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच पर समझना है। तो डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच समझने के लिए आपको सेंटेंस के बारे में जानना चाहिए। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट से संबंधित या वैसे भी 5 प्रकार के सेंटेंस देखने को मिलते हैं, जिसके अंतर्गत ये टॉपिक आता है। तो प्यारे बच्चे, पहला होता है सिंपल सेंटेंस, और दूसरा होता है इंटेरोगेटिव, तीसरा इंपेरेटिव, चौथा ऑब्जेक्टिव और पांचवा होता है एक्सक्लेमेटरी। यानी इन 5 सेंटेंसेस के अंतर्गत हम डायरेक्ट और इनडायरेक्ट पढ़ने वाले हैं। तो आइए, मेरा नाम है जितेंद्र, मैं आपको अपने चैनल यूथ स्टडी सेंटर पर स्वागत करता हूँ। तो आइए हम शुरुआत करते हैं। आज का हमारा टॉपिक होगा डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट में पहला जो हम लिखेंगे सेंटेंस, और सिंपल में प्यारे बच्चे सिंपल सेंटेंस लेते हैं, ठीक है। तो सिंपल सेंटेंस में जैसे कि आप जानते हैं बिल्कुल सिंपल सी बात होती है। इसमें हम कुछ फैक्ट पहले देखते हैं। देखिए, डायरेक्ट इनडायरेक्ट हमें तब समझ आएगा, पहले एक सेंटेंस लेते हैं, ठीक है। तो सेंटेंस लेते हैं हम, जैसे द टीचर, एग्जाम्पल, द टीचर says to the students, you are laborious। अब ध्यान से समझते हैं। तो डायरेक्ट और इनडायरेक्ट अर्थात नरेशन, ये 2 क्लासेस से मिलकर बना होता है। 2 या 2 से अधिक क्लासेस भी हो सकते हैं। तो इसमें जो पहला होता है जिसमें सेज टू, तो पहले पार्ट जो ध्यान, ये पार्ट पहले भी हो सकता है, बाद में हो सकता है। इससे हम पहचान कैसे करेंगे, जो इन्वर्टेड कामा के बाहर होता है उसे हम रिपोर्टिंग वर्ब कहते हैं। क्या कहते हैं? रिपोर्टिंग वर्ब। अर्थात इसको हम वर्ब की श्रेणी देते हैं और इसको जो देते हैं स्पीच की श्रेणी देते हैं। इसे हम रिपोर्टेड स्पीच कहते हैं, ठीक है। अब थोड़ा यहाँ पर और कुछ चीज़ें समझनी हैं। रिपोर्टिंग वर्ब और रिपोर्टेड स्पीच दोनों को मिला करके जो एक नया सेंटेंस बनाएंगे, हम उसे कहते हैं इनडायरेक्ट स्पीच। अभी तक ये जो सेंटेंस है वो डायरेक्ट स्पीच में है। इसके लिए कुछ तथ्य होते हैं। यदि हम सिंपल सेंटेंस में देखते हैं, तो सिंपल सेंटेंस में बनाने के लिए हमें सबसे पहले ध्यान देना होता है, ये ध्यान देना, इसमें ये सब्जेक्ट है, ये वर्ब है, ये ऑब्जेक्ट है। इसके अकॉर्डिंग यदि सब्जेक्ट के बाद वर्ब है, ये तो रहेगा ही। यदि वर्ब के बाद अगर ऑब्जेक्ट होता है, तो यहाँ पर ये जो से शब्द यूज होता है, यहाँ पर देखते हैं, जो ये से शब्द हो यूज होता है, से के बाद ऑब्जेक्ट रहता है तो टू लग जाता है। तो इस से टू को हम बदलेंगे, जब इनडायरेक्ट बनाएंगे तो ध्यान देना है, इसको बदलेंगे टेल में, क्योंकि इसका भाव वही निकलता है। से मतलब कहना अर्थात टेल मतलब बोलना। यदि इसमें अगर हम जैसे से का भी 5वीं अवस्था एस लगा दे रहे हैं, तो यहाँ पर यदि शेष रहेगा तो शेष टू को इस बदलेंगे। जैसे इसमें यस लग गया तो इसमें क्या हो जाएगा, टेल्स हो जाएगा। अब यही सिर टू के यदि इसकी अवस्था और चेंज हो रही है, यदि सेड लिखा है तो ध्यान देना सिर टू होगा, तो सिर टू को आप बदलेंगे किसमें, तो यदि यहाँ पर अवस्था चेंज है तो यहाँ पर भी अवस्था चेंज कर देंगे। और यदि जैसे सेइंग यानी कि आईएनजी, से में आईएनजी होगा, सेइंग टी होगा, तो आप भी क्या काम करेंगे, टेल लिखेंगे और टेल में आईएनजी जोड़ देंगे। इस प्रकार से रिपोर्टिंग वर्ब का काम यहाँ पर समाप्त होता है। अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। जब आगे बढ़ते हैं तो सिंपल सेंटेंस में ध्यान देना है, ये कामा और इस इन्वर्टेड कामा को हटाएंगे।
कामा और इन्वर्टेड कामा को हटाएंगे और यहाँ पर इन दोनों क्लासेस के जोड़ने के लिए कंजंक्शन के रूप में दैट का प्रयोग होता है। क्या यूज होता है? कंजंक्शन के रूप में कनेक्टिंग वर्ड दैट यूज करेंगे। अच्छा, यहाँ तक तो समझ में आ गए। फिर उसके बाद यहाँ पर एक स्टेप और है, तो एक स्टेप क्या है? रिपोर्टेड स्पीच। फिर से मैं बता रहा हूँ, ध्यान सुनने पर बच्चों। रिपोर्टेड स्पीच, यदि रिपोर्टेड स्पीच में प्रोनाउन है तो आपको विशेष महत्व देगा। पहला नंबर, यदि रिपोर्टेड स्पीच में प्रोनाउन दो पे ही ध्यान देना, फर्स्ट पर्सन एंड सेकंड पर्सन के प्रोनाउन में ध्यान देना है। एक जैसे आपको ट्रिक बताया गया होगा SON, सन बटा 1 2 3 यानी 123। तो प्यारे बच्चे ये क्या होता है? इसे रिपोर्टिंग वर्ब का पार्ट होता है। ये किसका पार्ट होता है? रिपोर्टिंग वर्ब का। और ये किसका पार्ट होता है? रिपोर्टेड स्पीच का पार्ट होता है। ध्यान देना है, जो प्रोनाउन बदलेगा खासकर वो आपके रिपोर्टेड स्पीच का प्रोनाउन होगा और वो बदलेगा किसके अनुसार? रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट के अनुसार बदलेगा। तो यहाँ पर समझते हैं ये पार्ट रिपोर्टेड स्पीच का है। जैसे यहाँ पर ये फर्स्ट पर्सन है, अब ये फर्स्ट पर्सन किसके अनुसार बदल रहा है? एस का मतलब सब्जेक्ट होता है, तो सब्जेक्ट के अनुसार। सब्जेक्ट किसका होना चाहिए? रिपोर्टिंग वर्ब, अर्थात इसका होना चाहिए, इसका यानी सब्जेक्ट ये होना चाहिए। सेकंड अगेन जैसे यू यानी कि ये सेकंड पर्सन किसके अनुसार बदलेगा? ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट किसका होना चाहिए? यानी कि रिपोर्टिंग वर्ब का होना चाहिए। एंड थर्ड पर्सन नो चेंज। यदि आपको ये नहीं पता है फर्स्ट पर्सन क्या होते हैं, फर्स्ट पर्सन यानी स्पीकर अर्थात वक्ता। जैसे आई और वी, इनके सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट सभी जो केसेस बनते हैं वो सभी फर्स्ट पर्सन में आते हैं। सेकंड पर्सन केवल यू होता है, यू के साथ सभी केसेस सेकंड पर्सन में आते हैं। उसके बाद सभी के सभी थर्ड पर्सन में आते हैं। तो आइए उसके बाद हम कुछ शुरुआत करते हैं सिंपल सेंटेंस को लेकर। इसमें एक कंडीशन और होती है, ये ध्यान रखना है कि ये रिपोर्टिंग वर्ब है। यदि रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट या फ्यूचर टेंस में हो, यदि रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट या फ्यूचर टेंस में हो तो रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में कोई भी बदलाव नहीं होगा। इतना ध्यान देना है। जो रिपोर्टेड स्पीच का जो सेंटेंस है ना, इसके टेंस में कोई बदलाव नहीं होगा। कब? इनडायरेक्ट बनाते समय। यदि रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में होगी तो इसके टेंस में बदलाव होता है, उसके लिए अलग से हम वीडियो बनाएंगे। तो पहले हम केवल इतना ही देखते हैं कुछ एग्जांपल के तौर पर। जैसे अगर इसको हम इनडायरेक्ट बनाते हैं, इसको यदि हम इनडायरेक्ट बनाते हैं, आपको जैसे द टीचर है तो यहाँ पर सेम लिखना है, द टीचर। ओके, फिर यहाँ पर सेज टू लिखा है तो आपको क्या कर देना है? टेल्स में बदल देना है। एक बात और यहीं पर मैं समझा देता हूँ, यदि यहाँ पर रिपोर्टिंग वर्ब भी ऑब्जेक्ट नहीं होगा तो ये टू नहीं रहेगा। इतना ध्यान देना है, ठीक है ना। तो जब ये ऑब्जेक्ट नहीं होगा तो टू नहीं होगा। जब टू नहीं होगा तो यहाँ पर केवल सेज रहेगा। जब सेज रहेगा तो यहाँ पर टेल्स में नहीं बदलना है। क्यों? क्योंकि मैंने यहाँ पर लिखा है से टू होगा तो टेल में बदलना है। यदि अकेले से होगा तब टेल में नहीं बदलना है। ये बदलता भी ऐसे नहीं कि नहीं बदलता, लेकिन बदलता का है कुछ टर्म्स एंड कंडीशन होते हैं, उसके अकॉर्डिंग बदलता है, ठीक है ना। तो टेल्स हो गया। अब यहाँ पर क्या लिखेंगे? द स्टूडेंट्स, द स्टूडेंट्स, ठीक है। अब यहाँ पर कामा और इसको हटाएंगे तो क्या लगाएंगे? दैट। अगेन यहाँ पर यू। अब यही चीज़ नोटिस करना है, यदि फर्स्ट यहाँ से यहाँ तक कहीं पर भी फर्स्ट और सेकंड पर्सन है तो ये चेंज होते हैं इसके अनुसार। रूल क्या है? यहाँ पर मैंने लिख दिया है, जैसे यू सेकंड पर्सन है तो सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट, तो ऑब्जेक्ट क्या है? स्टूडेंट्स, प्लूरल नंबर। ये ध्यान देना, ये प्लूरल नंबर है। अब ये प्लूरल नंबर है तो प्लूरल नंबर के लिए थर्ड पर्सन क्या लगता है? दे लगता है। यू के साथ आर तो दे के साथ भी आर, दे आर लेबोरियस। आई होप आप लोगों को यहाँ तक समझ में आ रहा होगा। यदि इस प्रकार से एक हम और लेते हैं, और जैसे योर मदर सेस, आपकी माँ कहती है, क्या कहती है? आई एम कुकिंग फूड फॉर यू। अब ध्यान देना है, अब यहाँ पर ध्यान देना है। योर मदर सेज, आपकी माँ कहती है, आई एम कुकिंग फूड फॉर यू। तो इसके लिए दो केसेस बनेंगे। पहला, जैसे यहाँ पर योर मदर है तो आपको लिखना है, ये इनडायरेक्ट बना रहा हूँ, ये ध्यान देना है। और ये क्या आपका डायरेक्ट है, ठीक। तो इनडायरेक्ट में जैसे योर मदर, अब यहाँ पर ध्यान देंगे सेज है, आपको सेज ही उतार लेना है।
अभी आप यहाँ पर सेकंड पर्सन यू मान सकते हैं, लेकिन अभी मानना नहीं है, ध्यान देना। सेज ही लिखना है, फिर उसके बाद इसको हटाना है, एक कंजंक्शन के रूप में जैसे मैंने बताया था दैट लगाना है, फिर आई फर्स्ट पर्सन है। अब ये फर्स्ट पर्सन बदलेगा आपका आई, ये इसके अनुसार बदलेगा, यानी कि यहाँ पर योर मदर है। अब ये ध्यान देंगे योर मदर है तो यू नहीं लगेगा, योर मदर अर्थात ये फेमिनिन जेंडर है तो इनके लिए क्या लगेगा, सी लगेगा। अब सी के साथ ई जाएगा, फिर यहाँ पर क्या लिखेंगे, कुकिंग फूड और फार। अब ध्यान दें यू किसके अनुसार बदलेगा, सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट। प्यारे बच्चे यहाँ पर यू खुद सेकंड पर्सन, यहाँ पर ये सेकंड पर्सन है, इसलिए आपको अभी यहाँ ऐसे रहने देना है यू, ठीक है ना। ये रहा आपका इनडायरेक्ट स्पीच। प्यारे बच्चों यदि आपको ऐसे और कॉन्सेप्चुअल, देखो ये तो मैं एक तरीका बताया, बाकी इससे भी बेहतरीन तरीके से मैं बताऊंगा कंसेप्चुअल। यदि आपको वीडियो पसंद आए हो तो पहला नंबर आप शेयर करें, और जो भी आपका डाउट बना हो और आप कमेंट करें, और चैनल को सब्सक्राइब करें। और आपके पास किसी भी प्रकार के जो टॉपिक पढ़ा रहा हूँ, या वैसे भी ग्रामर में कहीं पर भी या इंग्लिश में कहीं पर भी कोई भी प्रॉब्लम आ रही है, आप कमेंट करके बताइए। मैं वीडियो के माध्यम से, किसी भी माध्यम से मैं आपको सोल्यूशन जहाँ तक कोई से रहेगी सॉल्व करने का प्रयास करूँगा। तो आज के लिए प्यारे बच्चों इतना ही काफ़ी है, तो उसके आगे थैंक यू सो मच।